साल 2017 म्यांमार के जंगलों में वैज्ञानिकों ने बंदरों की एक बहुत अद्भुत प्रजाति खोजी जिसकी आंखें एकदम सेम टू सेम इंसानों की जैसी हैं, जिसे नाम दिया गया निंजा मंकीज। चिंपैंजी बंदर जिसका 99% डीएनए इंसानों से मैच करता है। इसके अलावा आप बंदरों को ज़रा ध्यान से देखोगे तो उनकी शारीरिक बनावट और हरकतें इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो आपने कभी सोचा कि बंदर और इंसानों के बीच इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो क्या हमारे पूर्वज कहीं बंदर ही तो नहीं थे? और अगर ऐसा है तो आज के दिन भी हमें दुनिया में बंदर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति में बदलने की एक थ्योरी पेश की जिसे नाम दिया गया एवोल्यूशन, जिसके मुताबिक दुनिया में सभी जीव एक क्रमिक विकास के जरिए समय के साथ साथ बदलते हैं। अगर समय में बहुत पीछे जाया जाए तो पूरी दुनिया में रहने वाले जिंदा सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का एंसेस्टर कोई एक ही रहा होगा। लेकिन हम इंसान बंदरों से पैदा नहीं हुए, बल्कि आज से 6-7 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर एक ही साथ विकसित हुए थे। इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप और आपके चचेरे भाई बहन दो अलग अलग कपल से पैदा हुए, लेकिन उनके एंसेस्टर एक ही थे, आपके दादा और दादी। इसको लेकर साइंटिस्ट ने रिसर्च और डेटा भी दुनिया के सामने रखा, जिसे नाम दिया गया फॉसिल रिकॉर्ड। 1974 में खोजी गई लूसी नामक महिला का कंकाल, जो आज से करीब 3 मिलियन साल पुराना है, यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलते थे और उनका मस्तिष्क उस समय भी छोटा था। हाल के वर्षों में केन्या के कोबीफोरा में 1.5 मिलियन साल पुराने पदचिन्ह बताते हैं होमो इरेक्टस और पैथारोपिस बेसिस दोनों प्रजातियां एक ही समय अस्तित्व में आई थी। होमो इरेक्टस के पदचिन्ह उनके सीधे चलने की क्षमता को दर्शाते हैं। यह मानव विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। यहाँ पर यह सब बातें सुनकर आपके मन में शायद एक सवाल उठे कि जब इंसान और बंदर के पूर्वज एक साथ ही धरती पर विकसित हुए थे, तो इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे कैसे बढ़ गया, जबकि बंदर अभी भी वहीं पेड़ों पर ही झूल रहे हैं। साइंटिस्ट 3 मेन कारण कंडक्ट करते हैं इस एवोल्यूशन के पीछे। पहला कारण वातावरण और खान पान में चेंज। आज से 5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन होने लगा, जिससे वहाँ जंगल खत्म होने लगे। वहाँ रहने वाले होमो इरेक्टस खुले मैदान में रहने लगे, जिससे उन्हें हंटिंग और लंबी दूरी तय करनी पड़ी। शिकार करने और नए आहार जैसे मांस व फल खाने से उनके अंगों की वृद्धि बहुत तेजी से हुई। वहीं बंदर जंगल में ही रहे, जहां उन्हें आसानी से खाना मिलता रहा, जिससे उन्हें अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा कारण बढ़ता दिमाग और विकसित भाषा। खान पान में परिवर्तन की वजह से आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले होमो हैबिल्स और होमो इरेक्टस जैसी प्रजातियों का दिमाग अचानक से बढ़ने लगा। बड़े दिमाग के साथ वहां रहने वाली प्रजातियों ने योजना बनाना और नई चीज़ें सीखनी शुरू की, जिससे उनकी भाषा विकसित हुई और एक संगठित समाज बन पाया। यही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। लेकिन वही बंदर की प्रजातियां जंगल में ही रहने के कारण जटिल समाज और तकनीक से दूर रह गए। तीसरा कारण खाना पकाने की कला। माना जाता है कि आज से 4 मिलियन साल पहले ही होमो इरेक्टस की प्रजाति ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था, जिससे आज़ाद हाथों के साथ लंबी दूरी तय करना उनके लिए और ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ से उन लोगों ने खाना पका कर खाना शुरू किया। पका हुआ खाना आसानी से पच जाता है और शरीर को और ज़्यादा ऊर्जा देता है, जिससे उनके दिमाग की वृद्धि और तेज़ी से हुई। वहीं बंदर आज भी 4 पैरों पर चलते हैं और कच्चा मांस खाते हैं, जिससे उनका शरीर और दिमाग सीमित ही रह गया। कुल मिलाकर इंसान और बंदर के एंसेस्टर एक ही पूर्वज से आए, लेकिन विकसित हुए 2 अलग अलग रास्तों पर। इंसान औजार, भाषा और अनुकूल वातावरण के साथ प्रगति की, जबकि बंदरों का विकास जंगलों के अनुकूल रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बंदरों का एकदम विकास ही नहीं हुआ, उनका भी विकास हुआ, लेकिन इंसानों से अलग दिशा में। चिंपैंजी आज छड़ी और पत्थर का उपयोग करते हैं शहद निकालने और नट्स को तोड़ने के लिए। जापान में रहने वाला मकाई बंदर समुद्र से आलू को धोकर खाता है। चिंपैंजी और बोनबो बंदर की प्रजातियां कुछ हद तक इंसान के इशारों
और ध्वनियों से संवाद करते हैं। इससे ये पता चलता है कि बंदर भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। बंदरों की कुछ प्रजातियां इंसानों के बीच रहना शुरू कर दी हैं और वो इंसानों से फ्रेंडली तरीके से खाना भी ले रही हैं। लेकिन अगर बंदरों को इंसानों की तरीके से सामाजिक और बौद्धिक विकास करना है तो इसमें लाखों वर्षों का समय लग सकता है और ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि बंदरों की विकास किन परिस्थितियों में हो रही है।